जो पवन सिंह कहते थे कि पावर यहीं से शुरू अकेला और यहीं पे खत्म, उनका एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उस तस्वीर में दिख रहा है कि पवन सिंह पावर स्टार जिनको कहते हैं, वो आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के सामने जो है झुके हुए नजर आ रहे हैं। चर्चाएं तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा के सामने इस तरीके से पवन सिंह को झुक के मिलना क्या दर्शाता है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं, जो कहते थे कि पावर यहीं से शुरू खेला यहीं पे खत्म, वो तो आज पावर खत्म कर दिए हैं। कैसे देख रहे हैं इनको? पावर खत्म किए कि रिचार्ज कर रहे हैं, यही सब बात करने के लिए आज हम लोग आए हैं। आज पवन सिंह की मुलाकात दिल्ली में आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनसे हुई और अमित शाह से हुई। और बीजेपी इस तरह से पवन सिंह को मना के अपने साथ फिर से वापस लाना चाहती है। बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी, कुछ भी करेगी, कुछ भी मतलब जो सकारात्मक लगे। देखिए, ये लड़ाई है, इस और बार में सब जायज है। तो चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी बीजेपी करेगी। इसी कुछ भी में पवन सिंह को मिलवाया गया है उपेंद्र कुशवाहा से। क्यों मिलवाया गया? किसी और नेता से क्यों नहीं मिलवाया गया? उपेंद्र कुशवाहा से क्यों मिलवाया गया? क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जो बीता है अभी, उस लोकसभा चुनाव में पवन सिंह, जो कि बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के, हाँ, टिकट आसनसोल का मिला, बंगाल के आसनसोल। और आसनसोल का टिकट इसलिए मिला क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, आरा के भी लोग रहते हैं, पटना के लोग रहेंगे, नवादा के लोग, बड़ी संख्या में वहां बिहार के लोग वहां पर रहते हैं, काम करते हैं। वहां जो फैक्ट्री है, सेल है, वहां काम करते हैं। अब आसनसोल में पवन सिंह को मिला टिकट। वहां टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी बिहारी है, पटना के ही। हाँ, और वहाँ एक सिंगर है टीएमसी नेता जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे, बाबुल सुप्रियो। वो पवन सिंह को लेके ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या था कि पवन सिंह बंगाली लड़कियों के खिलाफ आपत्तिजनक गाना गाए हैं। इसकी वजह से बंगाल में जब वो आएंगे तब बंगाल के लोग उनको चुनाव में मजा चखाएंगे। पवन सिंह को जैसे ही ये सब खबर लगी, हड़क गए। पहले तो खुश हुए, जिम में थे। जब पवन सिंह को आसनसोल का टिकट मिला तो जिम में थे, बहुत खुश हुए कि हमको टिकट मिल गया, जश्न मना रहे थे आसनसोल। लेकिन जैसे ही टीएमसी का कार्ड खेला गया कि पवन सिंह ने तो बंगाली लड़कियों के खिलाफ गाना गाया है, तो पवन सिंह बैक हो गए और बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अब जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए तो पवन सिंह को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वहां पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से जो नुकसान हुआ वो उपेंद्र कुशवाहा को हुआ। तीसरे नंबर पे चले गए। एक सीट में मिला एनडीए में, वो भी उपेंद्र कुशवाहा को। एक से ज्यादा डिजर्व भी नहीं करते हैं वो। एक ही सीट मिला, वो भी कुशवाहा जी को, काराकाट में। और वहीं से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए। अब इसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे चल गए। भाई, पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर चल गए एनडीए अलायंस। एनडीए की नाक नहीं कटी, ये कहिए सीधे सीधे बीजेपी की नाक कट गई, बीजेपी की उम्मीदवारी। अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में है तो मानिए बीजेपी का आदमी है। तो एनडीए बीजेपी सबकी नाक कटी, उपेंद्र कुशवाहा की कटी ही कटी। तीसरे नंबर पर चल गए उपेंद्र कुशवाहा। कुल वोट आए 2,53,000 और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़के लाए 2,74,000। और सीपीआईएमएल से वहां चुनाव गए, जीत गए राजा राम सिंह, भी कुशवाहा। तो पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से सिर्फ काराकाट में ही नहीं नुकसान हुआ, बल्कि बगल के लोकसभा क्षेत्र आरा में भी नुकसान हुआ। आरके सिंह वहां से हार गए बीजेपी से आरके सिंह वहां से भी हार गए, और वहां से भी सीपीआईएमएल जीती। और सीपीआईएमएल से सुदामा प्रसाद वहां जीत गए। देखिए, सुदामा प्रसाद
अति पिछड़ी जाति से आते हैं, कानू हलवाई जिनको बोलते हैं, उस समाज से आते हैं। खैर 2 सीटों पर सीधा सीधा बीजेपी एनडीए को नुकसान हुआ पवन सिंह के कारण। और पवन सिंह इसी तरह का खेल अबरी कर देंगे विधानसभा चुनाव में तो और नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव में कई विधायक हार सकते हैं एनडीए के। इसलिए विनोद तावड़े बड़े कद के नेता हैं, बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी हैं। विनोद तावड़े की पहल पर पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया गया, अमित शाह से मिले। अब विनोद तावड़े का बयान आया कि पवन सिंह कहीं नहीं गए थे, वो एनडीए में ही थे। तो तावड़े जी जब पवन सिंह एनडीए में ही थे तो निर्दलीय चुनाव कैसे लड़ गए? पवन सिंह कहीं नहीं गए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी आप भी सुनिए, तावड़े जी बोल रहे हैं कि पवन सिंह कहीं नहीं गए थे, पवन सिंह एनडीए में ही थे, तो फिर आपको चुनाव कैसे हरा दिए? मतलब एनडीए वाले ही उनको लड़ा रहे थे निर्दलीय। और ये आरोप मेरा नहीं है, ये आरोप चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पवन सिंह को चुनाव लड़ाया। और ये आरोप उपेंद्र कुशवाहा का ही नहीं है, ये आरोप आरके सिंह जो आरा चुनाव हारे बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी लगाया कि बीजेपी के लोगों ने ही साजिश की, जिसकी वजह से पवन सिंह वहां काराकाट में निर्दलीय चुनाव लड़े और हम चुनाव हारे। हम ही नहीं हारे, उपेंद्र कुशवाहा भी हारे। इसका थोड़ा बहुत असर कहा जाता है कि बक्सर में भी हुआ, वहां भी मतलब ये मानना होगा कि पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से औरंगाबाद में हुआ। हाँ, पवन सिंह के। तो इसी नुकसान की भरपाई के लिए पावर स्टार को उपेंद्र कुशवाहा के पास ले जाया गया, मिलवाया गया और अमित शाह से मिलाया गया। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि पवन सिंह को मिला दिया गया, पवन सिंह के कारण ही जो है उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे, अब साथ में हो गए, तो क्या कुशवाहा समाज इस बात को मानेंगे, पवन सिंह को वोट करेंगे? हाँ, अभी तो चर्चा ये चल रही है कि पवन सिंह आरा चुनाव लड़ेंगे, इसी पे आएंगे। आरा में अभी जो विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो भी राजपूत बिरादरी से आते हैं और 2000 से जीत रहे हैं। 2000 के चुनाव में जीते, उसके बाद लगातार जीत रहे थे, लेकिन लालू नीतीश एक साथ हो गए, तब वे चुनाव हार गए 2015 में। और वहां से मोहम्मद नवाज चुनाव जीते आरजेडी से, 600 कुछ वोटों से चुनाव ये जीते। तो लालू नीतीश अगर एक हो जाते हैं तो ये असल पावर होता है। खैर, आरा से पवन सिंह के चुनाव लड़ने की बातें आ रही हैं। अब आपका सवाल था कि पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़े बीजेपी से, तो क्या कुशवाहा समाज के लोग वोट देंगे? देखिए, कुशवाहा समाज के दिल में दर्द तो है कि हमारे नेता, कोरी के वो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा जी के, खैर वो पार्टी अब धीरे धीरे डिप्रिसिएट करके वो स्थिति में आ गई है। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत उतना ही है जितना बाकी कई कुशवाहा नेता आपको दिखते होंगे अलग अलग पार्टियों में। आलोक मेहता जी जैसे हैं, एक चुनाव जीते अभय कुशवाहा आरजेडी से, इसी कद के नेता वो हो गए। कई बार पार्टी बनाना विलय करना, इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की छवि जो है अब एक सामान्य कोयरी नेता, उससे बड़े कद के नेता सम्राट चौधरी हो गए कोयरी समाज में। तो फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को लेके कुशवाहा समाज के दिल में दर्द है कि पवन सिंह ने हमारे नेता को चुनाव हराया। तो अब कुशवाहा समाज के लोग क्या पवन सिंह को वोट देंगे? यही सवाल है। हाँ। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पिछला लोकसभा चुनाव जीत जाते तो अभी केंद्र सरकार में मंत्री होते। हार गए तो छोटा रिचार्ज किया गया, और छोटा रिचार्ज 2 साल वाला राज्यसभा भेजा गया, 6 साल वाला नहीं, 2 साल वाला। और चर्चाएं चलती है कि मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन बनाया नहीं गया। तो उपेंद्र कुशवाहा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है एनडीए में, और उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल किया? कैसे इस्तेमाल किया गया? अरे भाई, ले जाके हमको हराइएगा, हम गले मिलेंगे। कल मिले, कुछ दिन पहले तो उपेंद्र कुशवाहा से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था कि कभी मिले हैं। अच्छा, ये चीजें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं समझ में आता कि इस्तेमाल किया जा रहा है? सब समझ में आता है, मजबूरी का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। क्या करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा लालू यादव के खिलाफ इतनी टिप्पणी किए हैं, ऐसी टिप्पणी किए हैं कि वो महागठबंधन में भी नहीं जा सकते हैं।
मिला जुला 4 गो 5 गो सीट दें तो एनडीए में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा कठपुतली हैं बीजेपी के, अभी बीजेपी जो कहेगी उपेंद्र कुशवाहा वो करेंगे। और सवाल पे आते हैं कि क्या कुशवाहा समाज के लोग वोट करेंगे? तो कुशवाहा समाज में ये बात अब पता करना होगा कि क्या कुर्मी समाज के लोगों की तरह आप चिराग पासवान को वोट करना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज किया, थोड़ा बहुत नहीं, जबरदस्त डैमेज किया पिछले विधानसभा चुनाव में। 30-35 सीट 36 सीट जो बोलिए 40 सीट बोलिए जदयू को हराया, हद तक उसको नुकसान। उसके बाद लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ और कुर्मी समाज के लोगों ने चिराग पासवान को भर भर के वोट दिया। 5 में 5 चिराग पासवान की जीत हुई। कुर्मी समाज के लोग ऐसा नहीं कि नहीं दिए, ये जानते हुए कि हमारे नेता को चिराग पासवान ने कमजोर किया, नुकसान पहुंचा, बावजूद इसके कुर्मी समाज के लोगों ने वोट किया चिराग पासवान का। तो हो सकता है कि कुशवाहा समाज के लोग उसी तरह पवन सिंह को वोट करें। तो जो 2 लोग पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों राजनीतिक तौर पर हाशिए पे हैं, उनको एक साथ लाया गया। पावर न उपेंद्र कुशवाहा शुरू होता है न पवन सिंह से, पावर शुरू होता है बीजेपी से। बीजेपी एनडीए में, हम समस्त दलों की बात नहीं कर रहे, एनडीए में पावर बीजेपी शुरू होता है, बीजेपी में खत्म होता है। और बीजेपी जैसे कठपुतली है ना, सबको कठपुतली बना के रखती है, जो कहेगी बीजेपी वो करेगी। तो पावर ठीक है, भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जाता है कि पवन सिंह पावर स्टार है, लाइन खींच देते हैं बीच में। लेकिन राजनीति में पवन सिंह पावर स्टार नहीं है। राजनीति में पवन सिंह अभी नया तभी 4 दिन हो गए कि आए। और पवन सिंह अपने चुनाव लड़े, बहुत वोट लाए, उनके जात बिरादरी के लोगों ने उनको वोट दिया, उनके जो फैन फॉलोअर के हैं वे लोग उनको वोट दिए। लेकिन पवन सिंह किसी और के लिए प्रचार करेंगे और इससे उनको फायदा होगा, इसकी उम्मीद कम है। क्यों? उदाहरण देते हैं। 2015 के चुनाव में पवन सिंह मांझी साहब की पार्टी हम के लिए बहुत जगह प्रचार किया। और जब पवन सिंह जाते थे तो इतनी भीड़ आती थी कि मांझी जी को लगता था कि अरे सीट पे निकल जाएगा। और मांझी जी की पार्टी 21 सीटों पे चुनाव लड़ी, जिसमें मांझी जी 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे। इन 21 सीटों पे मांझी जी की पार्टी 20 सीटों पे चुनाव हार गई, एक जगह मांझी भी हार गए, जबकि पवन सिंह प्रचार कर रहे थे। 2015 की बात है, अब 25 है। हो सकता है समय बदल गया, चीजें बदल गई हो, लेकिन पवन सिंह इंडिविजुअल खुद लड़ते हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। लेकिन पवन सिंह कहीं जाकर प्रचार करते हैं तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ भीड़ जमा हो सकता है इसकी गारंटी है। हाँ, उन्हें देखने की। और एक चीज है कि कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा को तरजीह नहीं दी जा रही। ये नहीं कहा जा सकता कि ए भाई पवन सिंह हमारे यहाँ आ रहा है, बीजेपी में फिर से वापस कर रहा है, वापसी। कुछ इडिंग बिडिंग नहीं करना है, कुछ बयान उल्टा सीधा नहीं देना है जिससे पवन सिंह को नुकसान हो, फिर पवन सिंह हमको नुकसान कर दे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया गया, देख लो दोनों मिल जाओ, दोनों अगर कुछ खटपट करोगे तो नुकसान हमको होगा, और हमको नुकसान होगा तो खामियाजा दोनों को भुगतना, दोनों को पावर सीज कर लिया जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मिलवाया गया। ये नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत ताकतवर हो गए, उनको तो 4 से 5 सीट दे रही है बीजेपी, ये मांग रहे हैं कि 6 को दे दीजिए। यही सारी बातें अभी चल रही है। तो पवन सिंह के पावर को लेकर के लंबी बातचीत हुई, ये भी बताया गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।